ओके, आज हम नए सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, एक डाटाबेस। डाटाबेस का मेनली आपको मैंने जैसे सिलेबस में बता दिया था 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर पूरे हमारे डाटाबेस में से रहेंगे। डाटाबेस का फर्स्ट टॉपिक जोन सा अगर मैं पेपर के तो तौर पे देखूं तो फर्स्ट टॉपिक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इसके पहले बेसिक हैं, बेसिक मैं करा नहीं रहा, जो सा टेबल वगैरह का जो सा है, लॉजिकल डिपेंडेंसी, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल लेवल वाले वो मैं करवा नहीं रहा, ठीक है। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। अभी मैं इसके लिए कोई रूल नहीं बताऊँगा। फर्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन गेट 2000 में, ओके। ये गेट 2000 का क्वेश्चन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का ये, ठीक है। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है अगर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो सा रूल है, रूल सिर्फ पढ़ा नहीं हुआ, याद नहीं किया, रूल को अप्लाई करना जानते हो, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, डिस्कस के बाद आपको खुद को पता लग जाएगा रूल क्या है, ठीक है। चलिए फर्स्ट है हमारे पास, देखो, गिव द फॉलोइंग रिलेशन इंस्टेंस। हमको एक रिलेशन दे रखा है, ये हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है। एक्स वाई जेड एट्रीब्यूट है इसके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा गया उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द इंस्टेंस, ओके। ये 4 डिपेंडेंसी दे रखी हैं। अब इनमें से कौन सी एक सेटिस्फाई करती है, ठीक है। चलिए कौन सी एक अभी कंफर्म नहीं है, कौन सी एक, वो क्या है, आपको रूल पता होना चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं। चलिए अब रूल क्या होता है, अगर मैं आसान भाषा में बताता हूँ। मेरे पास जैसे एक्चुअली ना मेरा एक फंडा है, मैं रूल्स याद नहीं रखता, मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस से रूल अपने आप दिमाग में रहते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें होता क्या, अगर x के लिए, देखो x में हमारे पास है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो सेम वहाँ पे टपल नहीं आ रहे, एक एट्रीब्यूट में सेम टपल नहीं आ रहे, जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, सिंगल प्रेजेंट है, डबल प्रेजेंट नहीं है, सिंगल ही प्रेजेंट हो रही है कोई भी टपल। यहाँ पे 4 एक बार आ रहा है, 5 एक बार है, 6 एक बार है, 2 एक बार है, ठीक है। ये तो हमारा क्लियर करेगा, किसी पे भी आप ले लो, जैसे y अप्रोचेस टू z है ना, ये क्लियर करे। अब क्लियर करा क्यों इसने, देखो इंस्टांस बननी है ना, देखो हमने क्या करना, कोई फंक्शन डिपेंड कर रहा है किसी पे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसको समझो, ये प्रॉपर है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं समझता हूँ z अप्रोचेस y, दैट मीन्स y इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट अपॉन z। इसका मतलब ये है y इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंड अपॉन z। चलिए अब चेक कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो z, ये रहा z के प्रेजेंट है यहाँ पे 2 के लिए y में क्या इमेज बन रही है 4, ठीक है। यहाँ पे देखो ये z है मेरे पास, और z में क्या क्या है 2 3 एंड 2, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग y में क्या इमेज बन रही है 4 5 6 और 2, है ना, ये इमेज बन रही है। अब देखो सिंगल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर कोई भी हो। देखो अगर 2 के लिए 4 एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो पूरा डाटाबेस में 2 के लिए 4 एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो 2 के लिए 4 एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है, ये पॉसिबल है अभी तक। बट आगे मैं देखता हूँ, आगे कहीं 2 प्रेजेंट है, हाँ यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, बट 2 के लिए इमेज किसकी बन रही है 2 फिर से है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता y z के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि इमेज अलग अलग बन रही है। अगर तो सेम इमेज बन रही होती मैं बोल देता फंक्शनली डिपेंडेंट है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी तो हम सिंगल वाला चेक कर रहे हैं, डबल वाला भी बताता हूँ कैसे चेक करना। ये मैंने ये वाला चेक किया, ठीक है। मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ, ये वाला
ये हो गया हमारा कौन सा चेक था, y अप्रोचेस ओ z अप्रोचेस टू y, दैट मीन्स y इज फुली फंक्शनल डिपेंड अपॉन z, और जो हमारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास y अप्रोचेस z, है ना, यही है, दैट मीन्स z इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट अपॉन y। अब देखो दो टपल्स लूंगा मैं y एंड z। ठीक है, y के एट्रीब्यूट है y हमारे पास, y के टपल्स लिख लूंगा मैं 4 5 6 एंड 2 2 3 3 2। अब देखो y में जो से टपल्स हैं, y के जो से y एट्रीब्यूट के जो से टपल्स हैं, उनमें कोई भी रेपिटेशन नहीं है। अगर तो रेपिटेशन है तो हम उसकी एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, अगर रेपिटेशन ही नहीं है तो एग्जिस्टेंस चेक करने की ज़रूरत क्या। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, 2 2 बार प्रेजेंट था, मैंने 2 बार चेक करा, इमेज अलग अलग बन रही थी, वो एग्जिस्ट नहीं करा। अब देखो इसमें रिपीट ही नहीं हो रहा कुछ। ठीक है, अगर रिपीट होता तो उसके लिए मैं इमेज चेक कर लेता, रिपीट नहीं हो रहा, दैट्स वाई इट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं, x अप्रोचेस z, है ना, 2 टप्पल लेने पड़ेंगे हमको और 2 एट्रीब्यूट लेने पड़ेंगे। x क्या है मेरे पास 1 1 1 और 3, y क्या है, ओ सॉरी z क्या है 2 3 3 और 2। ओके, यही है, चेक करो। अब बात करते हैं x में, x के टपल्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीट के लिए इमेज चेक करनी पड़ेगी, वो इमेज सेम बना रहा है कि डिफरेंट बना रहा, 1 के लिए 2 बना रहा है ना, और 1 के लिए 3 बना रहा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स नॉट अ सेटिस्फाइड फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है y अप्रोचेस x, इधर कर लेते हैं, y अप्रोचेस x। अब y हम लेंगे, y क्या 4 5 6 2 और x है हमारा 1 1 1 और 3। ठीक है, अब देखो y रिपीट नहीं कर रहा, मैंने प्रीवियस वाले और जो हमारा ठीक हो रहा था उसमें भी यही था, y और y रिपीट नहीं करता किसी पे, रिपीट ना करने की वजह से वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंस में आ रहा है, और यहाँ पे भी रिपीट नहीं कर रहा। अब देखो ये वाला पोर्शन मत छेड़ के बैठ जाना। ठीक है, ये वाले पोर्शन में क्या है, ये वाले पोर्शन में रिपीटेंस आ सकती है, हमने बात करनी है इसकी, क्योंकि ये तो डिपेंड है y पे, ये x इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन y, तो दैट्स वाई मैं y की बात करूंगा, मैं x की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे x तो डिपेंड है, बट y को रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए वहाँ पे। ठीक है ना, तो 4 के लिए 1 बन रहा है, इट्स नॉट अ इशू, बनना है, 5 के लिए 1 बन रहा है, 6 बन रहा है, एंड 2 के लिए 3 बन रहा है, क्योंकि y में रेपिटेशन नहीं है तो मैं उसके लिए चेक ही नहीं करूँगा। ठीक है, दैट मीन्स ये भी मेरे लिए ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखो सारे ऑप्शंस में एक ये ट्रू है मेरे पास और एक ये है। ठीक है ना, अब इसको देख के तो मैं ऑप्शन दे नहीं सकता, इससे तो 2 ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं मेरे। अब मेरे को डबल वाला भी चेक करना पड़ेगा, डबल वाला देख लेते हैं, ये मैं रब कर रहा हूं। अब डबल वाले में क्या करना होता है, 2 एट्रीब्यूट मर्ज कर देने होते हैं पहले तो। ठीक है, 2 एट्रीब्यूट जब आप मर्ज करोगे, फर्स्ट एक्स वाई चेक करना, एक्स वाई जब मैंने मर्ज किया तो बन गया 1 4 1 5 1 6 3 2। ठीक है, अप्रोचेस टू जेड।
तो उसके लिए तो मैं चेक ही नहीं करूँगा ना। देखो ये तो हमारा गलत हो गया था, तो इसके लिए ये तो गलत होगा ही, चाहे ठीक भी हो तो वो तो गलत है, तो इट्स नॉट अ इशू। वाई जेड चेक कर लो आप, वाई जेड चेक कर लो। हाँ थोड़ा सा वीडियो भी छोटी बन जाएगी, नहीं तो लंबी निकल जानी थी। चलिए वाई जेड इकट्ठे कर दो, 4 2 5 3 6 3 एंड 2 2। किस पे अप्रोच कर रहे हैं? x पे। अब x क्या? 1 1 1 एंड 3। देखो अगर इसको मैं मर्ज करके चलता हूँ, इन दोनों को मर्ज करके चलता हूँ, देखो फर्स्ट मेरे पास ट्रिपल आ रहा है 4 2, फर्स्ट 4 2 आ रहा है, सेकंड 5 3 आ रहा है, थर्ड 6 3 आ रहा है एंड फोर्थ 2 2 आ रहा। ठीक है, तो इसमें कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, अलग अलग है। मर्ज करने के बाद ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग हैं, तो वो तो हमारा डिपेंडेंसी हो गई फिर, ठीक है ना। ये अगर अलग अलग हैं, इसमें रेपिटेशन नहीं आ रही, तो हो गई डिपेंडेंसी, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारा रैपिड नहीं है, तो ये डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है। एक तो ये हमारा ठीक है, अब ये ठीक है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, वैसे तो ऊपर वाला ही है आंसर मेरे को लग रहा, ये चेक कर लेते हैं। एक्स जेड अप्रोचेस वाई, है ना। एक्स जेड में एक्स और जेड 1 2 1 3 1 3 एंड 3 2। वाई क्या? 4 5 6 और 2। ओके, अब देखो एक्स जेड में चेक करूंगा, एक्स जेड में चेक करता हूँ 1 2 1 3 1 3। देखो ये रेपिटेशन फिर से हो गई, 2 रिपीट कर रहा, ठीक है ना। एट्रीब्यूट मर्ज करने के बावजूद वो रिपीट कर रहा, तो रिपीट करने से इमेज अलग अलग बन रही है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 5 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर 6 6 दिया होता ना, तभी वो डिपेंडेंसी हो जानी थी, बट यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, इमेज अलग बन रही है। दैट्स वाई इट्स नॉट अ फंक्शनली डिपेंडेंट। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? बी। तो अब ओवरऑल रूल क्या बना, एक एट्रीब्यूट की टपल की, एक किसी एट्रीब्यूट के टपल की दूसरे किसी एट्रीब्यूट में जो उस पर डिपेंड कर रहा है, इमेज क्लियर होनी चाहिए, इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अगर सिंगल एग्जिस्टेंस होगी तो फंक्शनली डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। चलिए